आज हम क्रॉनिक किडनी डिसीज को डिस्कस करते हैं, जिसे सीकेडी भी कहा जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसी कंडीशन है किडनीज की कि जिसमें किडनीज का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उनका फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है। किडनीज जो हैं वो फिल्टर करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता खो बैठते हैं या कम होती जाती है। और एक टाइम आता है कि वो कम परसेंटेज में काम कर रहे होते हैं, और उनका जो फंक्शन जिसमें कि वेस्ट को जो है वो बाहर निकालना चाहिए, वेस्ट रिटेन करने की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और उसकी वजह से बॉडी में वो वेस्ट एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और फ्लूइड जो है, एक्सेस फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट ना होने की वजह से भी वो बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो कि बाद में डायलिसिस की नौबत आ जाती है अगर प्रॉपर किडनी फंक्शन ना कर रहे हों। अगर इनकी कॉज को देखा जाए कि क्या कॉज है सीकेडी की, तो ज़्यादातर जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ कुछ डेवलप होते-होते इस स्टेज पे आ जाती हैं कि फिर वो किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। मसलन ये कि अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो उसका इफ़ेक्ट किडनीज़ के ऊपर पड़ेगा और किडनीज़ अपने फंक्शन को आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाएँगे, और एक टाइम आता है कि किडनीज़ अपने फंक्शन छोड़ देते हैं। इसी तरह से हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से हो सकता है। अगर किडनी का बार-बार इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी चांसेस होते हैं कि सीकेडी डेवलप हो जाए। अगर किडनी के जो फिल्टर्स हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन, नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन अगर शुरू हो जाए, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस अगर डेवलप हो जाए, तब भी जो है वो सीकेडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ अगर हो जाए कि बहुत सारी सिस्ट जो हैं वो किडनीज़ में डेवलप हो गई हैं, और वो जो है वो किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो भी सीकेडी डेवलप हो जाता है। किडनीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन से भी होता है कि किडनी की ऑब्स्ट्रक्शन कोई स्टोन डेवलप हो जाने की वजह से हो, या प्रोस्टेट के एनलार्ज हो जाने की वजह से हो। तो अगर यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म, अगर पेन किलर्स, नेसेड्स का, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का अगर यूज़ किया जाए, तब भी इस मेडिकेशन की वजह से भी किडनी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो अगर, ल्यूपस है जैसे, तब भी उसके असरात जो है वो किडनी के ऊपर पड़ते हैं। अगर हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी हो, लेड की या मर्करी की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसकी वजह से भी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किडनी डिजीज़ हों, तब भी पॉसिबिलिटी होती है कि सीकेडी डेवलप हो सके। अगर हम सीकेडी की सिम्पटम्स को देखें, तो अर्ली स्टेज में तो बहुत साइलेंट किस्म की सिम्पटम्स होती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। किडनी आहिस्ता-आहिस्ता अपना फंक्शन अ, कम करती जाती है, और एक टाइम आता है कि पेशेंट में सिम्पटम्स अपीयर होने लगती हैं, और फिर वो टेस्ट करवाता है तो पता चलता है कि काफ़ी हद तक किडनी का डैमेज हो चुका है। अगर उसकी सिम्पटम्स को देखें जो अपीयर होना शुरू होती हैं, तो वो उसको फटीग होने लगती है, वीकनेस होने लगती है, उसको भूख की कमी होने लगती है, उसको नौज़िया होने लगता है, उसकी मतली और वोमिटिंग की कैफ़ियत होने लगती है, और ड्राई और इची स्किन हो जाती है उसकी। उसकी आँखों के नीचे जो है स्वेलिंग शुरू हो जाती है, पफिनेस हो जाती है, और कुछ एडवांस स्टेज में जाके अगर देखा जाए तो उसकी लेग्स, एंकल्स जो हैं वो सूजने शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, पाँव का एडिमा शुरू हो जाता है,
और उसका यूरिन का आउटपुट बहुत कम हो जाता है। फिर उसको चूँकि एक्युमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की बॉडी में, तो फिर उसको साँस के ऊपर भी जो है ना असर पड़ता है और वो साँस की दिक्कत होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है उसको, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मसल्स का क्रैम्प्स होने लगता है उसको, ख़ास तौर पे रात के वक़्त मसल्स का क्रैम्प्स होता है, उसे कन्फ्यूजन होती है, उसे उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके माइंड स्टेट ऑफ माइंड चेंज होना शुरू हो जाती है और उसकी जो स्किन का कलर है, जो टोन है उसकी वो डार्क होना शुरू हो जाती है। उसके मुँह से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, मेटालिक किस्म की टेस्ट होता है और वो स्मेल डिफरेंट किस्म की मेटालिक स्मेल होती है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन सीकेडी के लिए अक्सर यूज़ की जाती हैं, उनमें टेरेबेंथिना मेडिसिन है कि जो किडनी पेन, स्टोन्स और सेडिमेंट्स हों तो फिर उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एपिस को यूज़ करवाया जाता है जब बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होती है और ऑफेंसिव स्मेल होती है यूरिन की, ऐसी सूरत में एपिस को यूज़ करवाया जाता है। आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ करवाते हैं जब वीकनेस हो, नोज़िया हो, रेस्टलेसनेस हो, एंग्जायटी हो पेशेंट में। तो एडवांस किडनी स्टेज में आर्सेनिकम एल्बम बेस्ट होती है। इसी तरह से लाइकोपोडियम को भी यूज़ करवाते हैं। इसी तरह से मर्क कॉर को भी यूज़ करवाया जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और एक्यूट नेफ्राइटिस में इसको यूज़ करवाते हैं। और यूरिन में जो है वो ब्लड आ रहा हो या यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा हो, ऐसी सूरत में हम मर्क कॉर को यूज़ करवाते हैं। हेलिनॉइज़ को यूज़ करवाते हैं। ये सीकेडी के ऐसे पेशेंट जो प्रोटीनूरिया की भी शिकायत हो जिनमें प्रोटीन का भी अखराज हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में हेलिनॉइज़ को यूज़ करवाते हैं और इसमें पेशेंट को बैक पेन भी होता है और वीकनेस भी बहुत होती है और बेचैनी भी बहुत होती है। ऐसी सूरत में ये मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। ईल सीरम एक मेडिसिन है जिसको यूज़ करवाया जाता है और अक्सर यूज़ करवाया जाता है। डीप एक्टिंग रेमेडी है ये और इसको अगर प्रोटीन साथ आ रही हो और हार्ट का भी प्रॉब्लम साथ हो, ब्लड प्रेशर भी हो और किडनी में सेडिमेंट्स आ रहे हों, तो ऐसी सूरत में ये बेस्ट मेडिसिन है जो अक्सर यूज़ करवाई जाती है ऐसी सूरत हाल में। इसी तरह से सोलिडागो मदर टिंचर को यूज़ करवाते हैं, वेसिकेरिया मदर टिंचर को यूज़ करवाते हैं इस कंडीशन में और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिनमें फिर फर्दर रिपेट्राइजेशन का प्रोसेस करके उनकी दूसरी सिम्टम्स को भी इंक्लूड करके जब मेडिसिन दी जाती है, तो वो इनसे हो सकता है कि इन मेडिसिन से भी मुख्तलिफ कोई मेडिसिन दी जाए पेशेंट को। सीकेडी की पेशेंट को जो डाइट रिकमेंडेड होती है, उसमें लो प्रोटीन डाइट उसे एडवाइस की जाती है कि कम जिसमें प्रोटीन हो वो वो डाइट इस्तेमाल करें। फ्रेश फूड्स जो हैं वो उसको रिकमेंड किए जाते हैं कि वो लें, लेकिन लो पोटेशियम हो उसमें, जैसे कि एप्पल हैं, ग्रेप्स हैं, इनमें लो पोटेशियम होता है तो ये लेने की उसको वो की जाती है, एडवाइस की जाती है। इसी तरह से वेजिटेबल्स जिसमें लो पोटेशियम हो, कैबेज है, क्यूकम्बर है, हेल्दी फैट्स हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल है, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो ये यूज़ हो सकते हैं। फिर वाइट राइस और वाइट ब्रेड और पास्ता ये यूज़ कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ हो सकता है ऐसी सूरत में कि जहाँ जब वाटर की रिटेंशन बॉडी में इतनी ज़्यादा ना हो। अगर बॉडी की रिटेंशन ज़्यादा है तो फिर वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप पानी की इतनी मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें, वरना वो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ाती जाएगी। हाई प्रोटीन फूड को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉल्ट और सॉल्टी फूड को, जैसे पिकल्स हैं जैसे चिप्स हैं, कैन्ड फूड है, ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए और पेन किलर्स नहीं ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड जो स्नैक्स हैं
उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से वो मॉनिटर करते रहना चाहिए कि पेशेंट का कि कितना उसका आरएफटी क्या है, आरएफटी मॉनिटर करना चाहिए कि उसका क्रेटिनिन पता चले, उसका बीयूएन पता चले, जीएफआर पता चले, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का पता चलना चाहिए, ये मॉनिटर करना ज़रूरी है। वो स्मोकिंग अवॉइड करे, वो अल्कोहल को अवॉइड करे, ब्लड प्रेशर को देखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, ब्लड शुगर नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसी सूरत में अगर वो बढ़ेगी तो तकलीफ में इजाफा होता जाएगा। माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी उसकी होनी चाहिए और उसको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए जो प्रॉपरली इसको देख सके और प्रॉपर मेडिसिन इसके लिए तजवीज़ कर सके।